अस्सलाम वालेकुम। मैंने पिछली वीडियो सूडान के लिए बनाई थी। आज जो मैं बोलना चाहता हूँ वो पूरी दुनिया के मुस्लिम के हुक्मरान के लिए बोलना चाहता हूँ। जब फ़िलिस्तीन पर और गाज़ा पर सबसे पहला हमला हुआ था तो इजराइल ने जब पहला हमला किया था तो वो कुछ दिन के लिए रुका था हमला करने के बाद में। जब उसने देखा कोई मुस्लिम हुक्मरान इस बीच में नहीं आया, उसने फिर बारी बारी से हमला करना स्टार्ट कर दिया। यही कहानी उसने ईरान के साथ की थी। पहला हमला उसने ईरान के ऊपर किया था, उसके बाद में भी वो स्टार्टिंग रखता, लेकिन ईरान ने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया। जब ईरान ने मुंह तोड़ जवाब दिया, उसके बाद में ईरान ने कई मुंह तोड़ उसको जवाब दिए, जिससे वो थोड़ा घबराया, क्योंकि ईरान थोड़ा जबर था। अगर इसी हिसाब से जब सबसे पहले फ़िलिस्तीन पर और गाज़ा पर हमला हुआ था, पूरी दुनिया में जितने भी हुक्मरान खामोश थे, अगर इनमें से मान लो यूएई है, सऊदी अरब है, इनमें से कोई सा भी हुक्मरान एक बार बोल जाता तो शायद इतनी बर्बरता इजराइल फ़िलिस्तीन पर नहीं करता। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जब उसने पहला हमला किया उसके बाद में उसने धीरे धीरे हमले बढ़ाता गया। उसने देख लिया कोई मुस्लिम हुक्मरान नहीं बोल रहा फ़िलिस्तीन और गाज़ा के बीच में। अल्लाह फरमाता है, जब किसी भी मज़लूम पर, कहीं पर भी, मज़लूम चाहे मुसलमान हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी मज़हब का हो, तो उसके लिए खड़ा होना चाहिए। जैसे हमने देखा फ़िलिस्तीन पर और गाज़ा पर हुआ, कोई हुक्मरान नहीं बोला। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब जब किसी पर जुल्म होता है और हम लोग उसे देखते हैं, दुनिया में तमाशा देखते हैं, सिर्फ उन लोगों के लिए हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के यहाँ बहुत दर्दनाक अज़ाब है। तो मेरा कहने का मकसद यही है, अगर किसी भी जगह कहीं पर भी किसी मज़लूम पर जुल्म होता है, हथियार से या किसी भी चीज़ से उसे जालिम को रोक सकते हैं, तो हमारे अंदर इतनी कुव्वत होनी चाहिए कि उसे रोक दें। अगर इतनी नहीं है, जुबान से बोल दें। अगर इतनी भी नहीं है तो दिल में ज़रूर उसे बुरा जाने। दुनिया में जहाँ जहाँ भी मुसलमानों पर इस वक्त बर्बरता हो रही है, जितने भी लोग खामोश हैं, अल्लाह फरमाता है उनके लिए एक बहुत दर्दनाक अज़ाब अल्लाह के यहाँ पर रखा गया है। आने वाले टाइम में अगर कोई ये सोचे कि दूसरे पर जुल्म हो रहा है और मेरे ऊपर जुल्म नहीं हो रहा, तो वो अपनी भी बारी का इंतज़ार करे। ऐसा नहीं है कि आज फ़िलिस्तीन और गाज़ा में जुल्म हुआ, हम लोग नहीं बोले। अल्लाह हमें माफ़ फरमाए। हमारी कुव्वत सिर्फ इतनी रह गई है, अपने आप को टाइम दे रहे हैं, कहीं किसी के लिए कुछ सोचना ही हम लोगों ने बंद कर दिया है। आज जितने भी मुस्लिम हुक्मरान सब खामोश हैं। अब जैसे सूडान में हमने देखा, सूडान में जो जुल्म ढा रहे हैं वो मुसलमान हैं, क्योंकि उन्हें दुनिया का लालच है। दुनिया का लालच क्या है? जो समुद्री सोना निकल रहा है उसके लिए यूएई लड़ रहा है और यूएई कत्लेआम वहाँ पर करा रहा है। सिर्फ यही दुआ हम लोगों की रहेगी कि आने वाला वक्त जो हो सूडान और फ़िलिस्तीन और गाज़ा के लिए एक अच्छा हो और वहाँ पर माहौल अच्छा कायम हो। बस यही दुआ आने वाले वक्त के लिए मेरी है।